विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भारत सरकार जैसे ही स्पोर्ट्स गेमिंग बिल लेकर आई तभी फैंस का दिल जो है वो टूट गया, क्योंकि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, तमाम जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जिस पे आप टीम बनाते थे, पैसा कमाते थे, वो अब फैंस के काम नहीं आ रही। लेकिन अभी भी ड्रीम 11 टीम मानो बैन नहीं हुई है, क्योंकि आप कॉन्टेस्ट बना पाएंगे और आप कॉन्टेस्ट में जीत भी पाएंगे पैसा। लेकिन इसके लिए कुछ नए रूल आ सकते हैं, क्योंकि माई 11 सर्कल ने अभी तक कुछ बड़ा बयान नहीं दिया है और ड्रीम 11 जिसका रिश्ता जो है वो अब बीसीसीआई से भी टूट गया है, फैन से भी टूट गया है, वो एक बार फिर से वापसी कर सकती है। जी हाँ, ड्रीम 11 पर अभी पैसों का कॉन्टेस्ट तो आप नहीं बना सकते। इसके अलावा सरकार ने भी बिल पास कर दिया है, लेकिन अभी भी फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि नए रूल्स के साथ ड्रीम 11 पर आप टीम बना पाएंगे। लेकिन कब बना पाएंगे टीम, कब से शुरू होंगे मेगा कॉन्टेस्ट, वो मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूँ। दरअसल पैसों का कॉन्टेस्ट तो इंडिया में बैन हो गया है, जैसा कि हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हम इस पर और चर्चा करें तो अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है कि कुछ नए नियमों के साथ ये एप्लीकेशन वापस आने वाली है। दरअसल ड्रीम 11 से बीसीसीआई ने भी नाता तोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही ये एप्लीकेशन बैन हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ अब रिश्ता नहीं रख सकते, क्योंकि स्पॉन्सर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा भी बर्बाद होगा हमारा, साथ ही साथ जो हम प्रमोशंस करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो बीसीसीआई और ड्रीम 11 अलग हो चुके हैं, क्योंकि प्रमोशन पर भी अब बैन लग गया कि आप प्रमोट नहीं कर सकते किसी चीज़ को। अभी कॉन्टेस्ट नहीं खेल पा रहे फैंस, जिससे फैंस नाराज़ हैं, क्योंकि एक स्किल दिखाते थे फैंस, अपनी टीम बनाते थे, सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके कि कौन सी टीम उनकी जीत सकती है, और इस गेम को स्किल बेस्ड गेम ही कहा गया था। अब पैसों के कॉन्टेस्ट की वापसी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट जाने की तैयारी में कुछ राज्य सरकार है। दरअसल गेमिंग बिल रद्द कराने को अब सोच रही है कुछ राज्य सरकार, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक सरकार की तैयारी है, क्योंकि गेमिंग बिल को चैलेंज करने की तैयारी ये पूरी कर रहे हैं। इसके पीछे ही कुछ वजह है, वो बताता हूँ। क्योंकि दोनों सरकारें जो है वो कोर्ट जा सकती है, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी नहीं, तो पहले हाई कोर्ट जाएंगी, वहाँ पर बात करेंगी। हाई कोर्ट भी इनका केस सुनेगा, हाई कोर्ट भी कहेगा कि अगर उन्हें सही लगता है तो वो पूरा केस सुनेगा, अगर सही नहीं लगता तो वहीं केस को खारिज कर देगा। लेकिन कंपनीज ने कहा था कि जो भी गवर्नमेंट का फैसला है उसको मानेंगे, लेकिन सरकारें ये कह रही है तमिलनाडु और कर्नाटक की कि इस गेमिंग बिल के लिए हम हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जा सकते। अब ये भी कहा जा रहा है कि देखिए ड्रीम 11 को बिल्कुल भी संभालने का वक्त नहीं दिया गया, ये कहा जाएगा एक तरफ से। ड्रीम 11 बंद होने से सट्टेबाजी को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और अभी तक ये कहा जाता था कि ये जो एप्लीकेशन है ये स्किल बेस्ड है, क्योंकि आप इसमें बल्लेबाज की फॉर्म देखते थे, गेंदबाज की फॉर्म देखते थे, पिच देखते थे, कहाँ खेल रहे हैं, कंडीशंस क्या है, इस तरह से आप एक टीम बनाते थे। ऐसा नहीं था कि आपने ऐप खोली और जो मन में आया आपने प्लेयर बना दिया या टीम बना दी, प्लेयर को चुन लिया। लेकिन यहाँ पर कुछ नियमों के साथ ड्रीम 11 की वापसी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। वापसी के लिए लग सकता है लंबा समय। देखिए अब कोर्ट में मामला जाएगा, अब कोर्ट पहली बारी में फैसला करता है कि ठीक है, वो इस पूरे मामले को सुनता है, सुनने में वक्त लगता है, तो कम से कम 1 या 2 साल आपको लग जाएंगे ड्रीम 11 पर वापस टीम बनाने के लिए, क्योंकि कोर्ट का मामला है, एकदम से तो तय होता नहीं है पहली तारीख पे, तो धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सरकारें भी तर्क देगी। फिर यहाँ बिल जो पास हुआ उस पर भी तर्क दिए जाएंगे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो राज्यसभा लोकसभा में ये बिल पास हो गया और इस बड़ी कंपनी को बंद कर दिया गया। अभी तक तो सब कुछ सही था, जीएसटी भी आप लेते थे, टैक्स भी कटता था, लेकिन अब अचानक क्या हुआ, क्योंकि सरकार कहती है कि टेरर फंडिंग इससे हो रही है, इससे अब ब्लैक मनी ज़्यादा सामने आ रही। तो इससे पहले भी तो ये ऐप चल रही थी, तब क्यों नहीं लगा ऐसा कुछ इस पर। इसके अलावा नियमों के चलते ये भी सामने आया है कि एक तय समय तक आप टीम बना सकते हैं, जैसे कि 12 बजे तक आप टीम बना लीजिए, ये नहीं कि आप अन्य मैचेस में भी आप टीम बनाएं, क्योंकि तमाम दुनिया भर के इसमें मैचेस चलते थे, तो आप कुछ ही मैचेस पे टीम बना सकते हैं, ये भी एक नियम आ सकता है। इसके अलावा आपकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और अभी तक माई 11 सर्कल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, तो यहाँ पर इसने खेल कर दिया। अभी ये कोई बयान नहीं दे रहे, लेकिन ड्रीम 11 कह रहे थे कि हम अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन अब सरकारें जा रही है। अगर आपको खेलना है तो आप वहाँ जाके खेल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बिल आ गया है और बिल में ये साफ़ हो गया है कि देखिए ये तो ऐप्स जो है बैन है, लेकिन अभी कुछ सरकारें, राज्य सरकारें कोर्ट जा सकती है और इस बिल को चैलेंज कर सकती है, क्योंकि
ये स्किल बेस्ड गेम बताई गई थी अभी तक, लेकिन अब अचानक से ये बताया जाता है कि यहाँ से चीज़ें गलत हो रही है। सरकार ने ये तर्क दिया है और ये तर्क अगर सही है तो हम भी सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर देखते हैं ड्रीम 11 पर क्या फैसला आता है। लेकिन आप टीम बना सकते हैं, वो भी तब जब हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ से कुछ अगर फैसला आता है तब। लेकिन अभी फ़िलहाल माई 11 सर्कल तो कुछ नहीं करी, लेकिन ड्रीम 11 के लिए कुछ सरकारें लड़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कॉन्टेस्ट खेलने का, टीम बनाने का मौका आपको मिल पाता है या फिर नहीं। लेकिन अगर मिलता है तो इसके लिए आपको लंबा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ स्किल बेस्ड गेम बताई जा रही थी, लेकिन अब इस गेम को भी बैन कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।